हाँ जी, आ गए सब लोग। अच्छा, एक चीज़ बताओ, केमिस्ट्री में पानी को क्या कहते हैं? मतलब पानी का फार्मूला क्या है केमिस्ट्री में? हाँ, तो पानी का फार्मूला केमिस्ट्री में क्या होता है? H2O। मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिला देंगे तो बन जाएगा पानी। आप सोच रहे होगे कि भाई अब केमिस्ट्री का फार्मूला अकाउंट में कहाँ घुसा दिया हमने। कारण है, देखो केमिस्ट्री की एक अपनी लैंग्वेज होती है ना। तो उस लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पानी को H2O बोलते हैं। ऐसे ही अकाउंट्स की भी अपनी लैंग्वेज होती है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसके टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। ऐसे अकाउंट में भी अकाउंट की अपनी लैंग्वेज होती है। अब लैंग्वेज होगी तो उसके कुछ वर्ड भी होंगे टेक्निकल, है ना, शब्द भी होंगे। तो वही है ये लेखांकन के आधारभूत शब्द, वो शब्द जो आपको अकाउंटेंसी में समय समय पे यूज किए जाएंगे अकाउंटेंसी में, है ना। तो उसी को कहते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, तो अब देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहले नंबर पे आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, व्यवसायिक व्यवहार या सौदा। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? जब किसी वस्तु मतलब प्रोडक्ट या कोई सर्विस का आदान प्रदान या फिर उसका क्रय विक्रय किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यवसायिक व्यवहार, बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब किसी प्रोडक्ट को आप सेल परचेज करो या फिर किसी सर्विस को आप किसी को प्रोवाइड करो, तो उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। और बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? ये या तो कैश पे भी हो सकता है या तो क्रेडिट पे हो सकता है, नगद या उधार, ये दोनों हो सकता है ना। तो नगद व्यवसायिक सौदे में क्या होता है? जैसे कैश ट्रांजैक्शन में क्या हो गया, आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, आपने किसी को माल डिलीवर किया या कुछ बेचा किसी को और उसने तुरंत आपको पेमेंट कर दिया है। उधार में क्या होता है? उधार में बोल देगा कि भाई कुछ दिन बाद पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो वही है कि नगद व्यवसायिक सौदे में सौदा करते समय ही राशि का भुगतान तत्काल कर दिया जाता है, जबकि उधार व्यवसायिक सौदे में भुगतान पेमेंट भविष्य में किया जाता है, मतलब फ्यूचर में किया जाता है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? जब किसी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान या क्रय विक्रय किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यवसायिक व्यवहार। यह नगद या उधार हो सकता है। ठीक है, ओके। अब इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट मतलब आवश्यक तत्व। तो नंबर एक क्या होता है? व्यवसायिक सौदे वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मीन्स फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। दूसरा नंबर पे क्या आता है? ये सौदे उचित प्रमाणकों पर आधारित होते हैं, मतलब एक इसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है जिसको हम लोग बाउचर वगैरह बोलते हैं, है ना। उसी के बेस पे ये बाउचर को बेस लेके फिर उसकी एंट्री करेंगे जनरल में, लेजर में और कैश बुक में। तो ये सौदे उचित प्रमाणकों पर आधारित होते हैं। जैसे कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो बिल वगैरह काटते हैं ना, रसीद वगैरह, उसी को बोलते हैं प्रमाणक। ये सौदे मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, मतलब मनी के रूप में, मुद्रा मीन्स मनी। ठीक है, चौथे नंबर पे ये सौदे नगद या उधार हो सकते हैं, ये आपको पता ही है। ये सौदे संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, मतलब डिजिट के रूप में। अब जब कोई अमाउंट लिखोगे तो उसमें डिजिट ही तो लिखते हैं, तो उसी को बोलते हैं संख्यात्मक रूप में। तो नंबर एक, व्यवसायिक सौदे वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मीन्स फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। ये सौदे उचित प्रमाणकों पर आधारित होते हैं। ये सौदे मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। ये सौदे नगद या उधार हो सकते हैं और संख्यात्मक रूप में होते हैं। छठा है, इन सौदों का वित्तीय पुस्तकों में लेखांकन संभव होता है। मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप जो अकाउंट्स की बुक्स होती हैं उसमें आप लिख सकते हो, इस तरीके के ट्रांजैक्शन होने चाहिए। और सातवां सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या, इन सौदों का प्रभाव व्यवसाय की संपत्ति मतलब बिजनेस की एसेट और लाइबिलिटीज़ मतलब दायित्व, पूंजी, कैपिटल, आगम और व्ययों पर अवश्य पड़ता है। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस की एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, आगम और व्ययों पर अवश्य पड़ना चाहिए। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है, तो जब आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हो तो क्या होता है, स्टॉक से उतना प्रोडक्ट कम हो जाता है, मतलब आपकी शॉप से वो प्रोडक्ट चला गया, तो आपकी शॉप में जो स्टॉक रखा हुआ है उसी से तो गया। और अगर आपने वो उस प्रोडक्ट को नगद सेल किया है, मीन्स कैश पे सेल किया है, तो कैश आपकी बढ़ जाएगी उतने से। अगर उधार किया है तो डेप्टर्स बढ़ जाएंगे आपके और वो प्रोडक्ट स्टॉक से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो भी ट्रांजैक्शन किया जाता है उसका असर बिजनेस की एसेट पे, कैपिटल पे और आपका
जो लाइबिलिटीज़ होती हैं एक्सपेंसेस और आगम पे पड़ना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया ना बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब आगे हम लोग जानते हैं कैपिटल क्या होती है। ये है पूंजी। तो कैपिटल क्या होता है, व्यवसाय के स्वामी द्वारा, व्यवसाय का जो ऑनर होता है मीन्स मालिक होता है, उसके द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करते समय, मतलब बिजनेस को जब स्टार्ट किया जाता है, अथवा उसके पश्चात, मतलब उसके पश्चात भी, बाद भी, स्टार्ट करने के बाद भी, या तो शुरुआत में या फिर बीच में, आवश्यकता अनुसार व्यवसाय में लाई गई नगद राशि, मतलब कैश, रोकड़, माल या संपत्ति, गुड्स भी हो सकता है, और कोई एसेट भी लगा सकता है, वो बिजनेस का जो मालिक होगा वो उसकी पूंजी कहलाएगी। तो मतलब बिजनेस को शुरुआत करते समय, बिजनेस को स्टार्ट करते समय, बिजनेस के जो मालिक है, जो बिजनेस को चला रहा है, मतलब जिसके नाम ही वो बिजनेस है, जो बिजनेस को चालू कर रहा है, वो जब शुरुआत में पैसा लगाता है बिजनेस में, या फिर कोई अगर उसके पास माल पड़ा हुआ है जिससे उसको बिजनेस करना है वो लगा दिया उसने, या फिर कोई उसके पास प्रॉपर्टी है, मतलब एसेट वगैरह है, वो भी वो बिजनेस में लगा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसकी पूंजी कहते हैं, कैपिटल। तो व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करते समय अथवा उसके पश्चात आवश्यकता अनुसार व्यवसाय में लाई गई नगद राशि, माल या संपत्ति पूंजी कहलाती है। इसे व्यवसाय की आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, किसी निश्चित समय पर व्यवसाय की संपत्ति का दायित्व पर आधिक्य वो पूंजी कहलाता है। मतलब ये एक पूंजी का फार्मूला है कैपिटल निकालने का। अगर आपको कैपिटल की फिगर ना बताई जाए और आपको बिजनेस की सिर्फ टोटल एसेट बता दी जाए और लाइबिलिटी बता दी जाए, तो आप क्या करोगे, टोटल एसेट में लाइबिलिटी को आप माइनस करोगे, जो बचेगा अमाउंट वही आपकी कैपिटल हो गई। ये एक फार्मूला है, आगे इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पूंजी क्या होती है, व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करते समय अथवा उसके पश्चात नगद राशि, माल या संपत्ति पूंजी कहलाती है। तो जिस पैसे से बिजनेस को प्रारंभ किया जाता है और वो लगाया जाता है बिजनेस में, और ज़रूरत पड़ने पे बीच में भी लगाया जा सकता है। अब वो पैसा भी हो सकता है, माल भी हो सकता है, कोई एसेट भी हो सकती है, ठीक है, उसी को पूंजी कहते हैं। अब आते हैं ये आपका ड्राइंग क्या होता है, आहरण। ड्राइंग समझ रहे हो, देखो जो मालिक होता है ना, व्यवसाय का स्वामी जो होता है, तो उसके अपने कुछ व्यक्तिगत खर्चे भी होते हैं, उसको अपना फैमिली भी चलाना होता है, परिवार चलाना होता है, उसके पर्सनल भी एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ खर्चे होते हैं। तो वो क्या करता है, अपने बिजनेस से ज़रूरत पड़ने पे कुछ पैसे निकाल लेता है, या उसका कोई प्रोडक्ट निकाल लेगा, ठीक है, वस्तुओं का निकाला जाना, उसको बोलते हैं ड्राइंग, आहरण। मतलब बिजनेस के स्वामी द्वारा, मालिक द्वारा अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए जो पैसा वो निकाल लेता है, वो पैसा भी हो सकता है, मतलब कैश भी निकाल सकता है उससे, और आपका कोई गुड्स वगैरह भी निकाल सकता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है कि एक कपड़े के व्यवसायी द्वारा, एक कोई बिजनेसमैन है, वो कपड़े की दुकान चलाता है, कपड़ा बेचता है उसमें, है ना। तो वो अपने बच्चे की फ़ीस के लिए दुकान से पैसे निकाल लेता है, नगद राशि निकालता है, उसको क्या कहेंगे, आहरण। और उसकी ड्रेस के लिए उसने कपड़ा भी निकाल लिया, थोड़ा सा अपने बच्चे की ड्रेस के लिए कपड़ा भी निकाल लिया, तो उसको भी आहरण ही बोलेंगे। मतलब आहरण में क्या होता है, या तो नगद निकालेगा या तो फिर कुछ उससे कोई गुड्स वगैरह निकाल लेगा, कोई वस्तु निकाल लेगा, ठीक है। तो जैसे कपड़े का एक कोई बिजनेसमैन है, शॉप चला रहा है, और उसने अपने बच्चे की फ़ीस भरने के लिए उससे पैसे ले लिए, दुकान से पैसे निकाल लिए अपनी दुकान से, और या फिर कोई कपड़ा निकाल लिया उसकी ड्रेस बनवाने के लिए, तो उसको भी आहरण कहते हैं। तो आहरण क्या होता है, व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत कार्यों के लिए समय समय पर व्यवसाय से नगद राशि या वस्तुओं का निकाला जाना आहरण कहलाता है, ठीक है। आहरण से क्या होता है, जो उसकी कैपिटल होती है वो कम हो जाती है, जितना पैसा आप निकालोगे उतने पैसे से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। जैसे आपने 5 लाख रुपए लगाए बिजनेस शुरू करने के लिए, ठीक है, आपकी टोटल कैपिटल 5 लाख रुपीज़ है। अब उसमें से आपने 10,000 रुपये निकाल लिए अपने बिजनेस से अपने खर्चे के लिए, तो आपकी कितनी रहेगी, 4,90,000 रुपये। तो 10,000 रुपये कम हो जाएगी ना पूंजी, भाई आपने निकाल लिया तो कम हो जाएगी, आपकी कैपिटल तो कम होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ड्राइंग्स, आहरण, ठीक।
ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।